बच्चों, आज हम लोग हमारा परिवेश के पाठ 7 जिसका नाम है हमारा घर पढ़ेंगे। ठीक है ना। घर क्या होता है ना, घर क्या होता है, कैसा होता है, कैसे बनता है, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है ना। देखो, मानव जीवन के जीने के लिए 3 सबसे जरूरी आवश्यकताएं हैं, जिनको आवश्यक आवश्यकताएं कहते हैं। पहला है भोजन। पहला क्या है? भोजन। एक आदमी को जीने के लिए, उसका जीवन यापन करने के लिए उसको भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। दूसरी जो आवश्यक आवश्यकता है वो है वस्त्र। क्या है? वस्त्र। वस्त्र माने कपड़ा। क्या है? कपड़ा। कपड़ा हमको पहनने के लिए चाहिए। तीसरी जो सबसे आवश्यक आवश्यकता है वो है आवास। क्या है? आवास, जिसको हम घर कहते हैं। क्या कहते हैं? घर कहते हैं, आवास कहते हैं, मकान भी कहते हैं, और इसके बहुत सारे नाम है, छप्पर, अपार्टमेंट, बिल्डिंग। जो हमको रहने के काम में आता है वो घर होता है। ठीक है ना। सोचो कि अगर हमारे पास घर ना होता तो हम कैसे रहते हैं। हमारे पास में घर नहीं रहता तो हम कैसे रहते हैं। ऐसे ही हम लोग खुले में रहते ना। जब खुले में रहते तो हमको क्या क्या परेशानी होती? बुखार लग जाता, धूप लगती, बारिश आती, ठंडी में ठंड लगती, चोर आते तो उठा करके लेके चले जाते, हमारा सामान चोरा करके लेकर के, और जंगली जानवर लेकर के चले जाते। तो जो आवास होता है, जो घर होता है, जो मकान होती है, वो हमें कुछ चीज़ों से बचाती है। जैसे सबसे पहला है जाड़ा। किससे बचाता है? घर जाड़ा से। दूसरा गर्मी से। किससे बचाता है? गर्मी से। तीसरा बरसात से। किससे बचाता है? बरसात से। चौथा आंधी तूफान से। आंधी तूफान से। और पांचवा जंगली जानवरों से। किससे बचाता है? जानवरों से। और किससे बचाता है? चोरों से। चोरों से। ये जो हमारा घर होता है, ठंडी है, जाड़ा, गर्मी, बरसात, आंधी तूफान, जंगली जानवर और चोरों से घर हमको क्या करता है? बचाता है। ठीक है ना। अगर हमारा घर नहीं रहेगा तो इन चीज़ों से, किससे? जाड़ा से, गर्मी से, बरसात से, आंधी से, तूफान से, चोर से, जंगली जानवरों से हमको हमेशा खतरा बना रहेगा। बाजार में जाते हैं, किसी शहर में जाते हैं, तो हम देखते हैं ना, बड़े बड़े बिल्डिंग बने हुए हैं। क्या बने हुए देखते हैं? बड़े बड़े बिल्डिंग बने हुए देखते हैं। किस चीज़ का बिल्डिंग होता है? किस चीज़ का घर होता है? तो कहीं आप देखेंगे अस्पताल का। क्या देखेंगे? अस्पताल। अस्पताल यहाँ पर कहाँ है? यहाँ आसपास में देवरिया। देवरिया का अस्पताल किसने किसने देखा है? कितना बड़ा बिल्डिंग है? बहुत बड़ा बिल्डिंग है ना। उसमें क्या होता है? बहुत सारे मरीज जा करके अपना इलाज कराते हैं, चेक कराना, सारा चीज़ उसमें होता है। उसके बाद में होता है, आप जाएंगे अगल बगल में, आपको डाकघर दिखाई देगा। क्या घर दिखाई देगा? डाकघर। कहाँ देखे हैं? बाजार में ना, यहाँ भिंगारी में बाजार में डाकघर है। ठीक है ना। क्या होता है डाकघर से? चिट्ठी आती है और चिट्ठी
जाती है, पैसे भी आते हैं, पैसे भी जाते हैं, ठीक ना। पैसा भी हम लगा देते हैं तो दूसरी जगह चला जाता है और वहाँ से पैसा आ जाता है तो हम निकाल लेते हैं, जिसे मनी ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? मनी ऑर्डर कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में आप गांव में जाएंगे तो प्रधान जी के और सचिव साहब को बैठने के लिए घर बना होता है। सचिवालय, ग्राम सचिवालय है ना तुम लोग घर के सामने, ग्राम सचिवालय। तो इस तरह के घर पाए जाते हैं। इसी बीच में अपना भी घर होता है, इसी घरों के बीच में अपना भी कहीं ना कहीं घर होता है। अपना घर कैसा होता है? किसी का ईंट का बना होता है, किसी का छप्पर का बना होता है, किसी का टाट से बना होता है ना। तो इस तरह के घर बने हुए होते हैं। तो घर का मतलब आप लोगों ने समझ लिया। घर उसे कहते हैं जहाँ हम अपने परिवार के साथ में रहते हैं और जो हमें जाड़ा, गर्मी, बरसात आदि, तूफान, जंगली जानवरों से और चोरों से हमारी रक्षा करता है, उसको हम घर कहते हैं, ठीक है। अब घर कैसे कैसे होते हैं, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि आप शहर में जाएंगे देखेंगे ना, बहुत बड़े बड़े घर होते हैं, बहुत बड़े बड़े घर होते हैं और कहीं कहीं बहुत छोटे छोटे घर होते हैं ना। अपने काम के अनुसार, घर का क्या काम है उसके अनुसार लोग घर बनाता है। जैसे भूसा रखना है, उस घर को क्या कहते हैं? खूंप कहते हैं। छोटा घर होता है, गोल होता है, ऊपर उसका मुंडी होता है, शंक्वाकार होता है। हाँ हाँ वही है, ठीक है ना। कुछ घर ऊंचे होते हैं, कुछ घर छोटे होते हैं, कुछ घर पक्के होते हैं और कुछ घर कच्चे होते हैं, कुछ घर इससे बने होते हैं खरपतवार से और बांस से बने हुए होते हैं, ठीक है। अच्छा, पक्के घर किस चीज से बनते हैं? हाँ। मिट्टी का घर कैसे तैयार किया जाता है? अच्छा, तो इस तरह से घर तरह तरह के होते हैं। हम कहीं भी बाहर चले जाएं, कहीं भी खेले कूदे, शाम तक कहीं भी रहें, लौट करके कहाँ आना होता है? अपने घर आना होता है, ठीक है ना। अपने घर आना होता है। थक करके खेलते कूदते हैं तो थकान हो जाती है ना। थकने के बाद भी हम कहाँ जाते हैं? अपने घर। किसी का कितना भी बढ़िया घर है ना, हम उसके घर नहीं जाते हैं। जो हमारा घर होता है उसी में हम जाते हैं। तो अपना घर कैसा घर होता है? बहुत प्यारा न्यारा घर होता है, ठीक है। आप लोग समझ गए बच्चे? ये पाठ समझ में आ गया आप लोगों को? किसी को कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है? नहीं सर।